हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन स्पार्टेंस लर्निंग ऐप पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम या यूं बोलें एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत बेहतरीन टॉपिक माना जाता है। क्वांटम नंबर से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, चाहे उसकी पोजीशन हो, एनर्जी हो, स्पिन हो। दैट मींस क्वांटम नंबर क्या होंगे? दीज आर दोज टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच टेल्स अस अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, एनर्जी, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो सिंपल सी चीज है, आप बोलेंगे दीज आर दोज नंबर व्हिच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन, एनर्जी और पोजीशन के बारे में जिनके द्वारा हमें पता चलता है वो सभी नंबर्स हमारे क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। और ये क्वांटम नंबर्स चार टाइप से होते हैं। देयर आर ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एंड सब्सिडियरी के साथ साथ इसको एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो एजीमुथल, एंगुलर एंड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन है थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट वन इज स्पिन। तो चार कौन से हुए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर। इनको हम लोग स्मॉल एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बेसिक चीजें सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आप एक बार देखें कि क्या लिखा हुआ, दीज आर दोज नंबर विच प्रोवाइड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में, वो चाहे उसकी पोजीशन से रिलेट करती हो, किस सेल में है, सब सेल में है, या सब सेल की एनर्जी, सेल की एनर्जी, या किस स्पिन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्म करते हैं नंबर, दीज नंबर्स आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। या सिंपल सी लैंग्वेज बोल सकते हैं अपने लिहाजे में कि ऐसा नंबर जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताए, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताए, तो क्या कहलाता है? क्वांटम नंबर। मतलब सिंपल सा, दीज आर दोज नंबर विच टेल्स अस अबाउट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बट साइंटिफिक लिहाजे में हम लोग जब बोलेंगे तो दीज आर दोज नंबर विच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सिंपल दिया हुआ है, आप इसको देख लें। चार टाइप से मैं आपको बता चुका हूं। पहला प्रिंसिपल, एजीमुथल, एजीमुथल का दूसरा नाम एंगुलर क्वांटम नंबर और तीसरा सब्सिडियरी। मैग्नेटिक का दूसरा नाम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर और लास्ट वन स्पिन। तो ये चार नंबर हैं जिनमें स्मॉल एन, एल, एम और एस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आप एक बार देख लें, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। इसमें हम लोगों को क्या देखना है वो समझ, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? सिंपल सी चीज है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के द्वारा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे क्वांटम नंबर्स होते हैं जो सेल की एनर्जी और उसके साइज के बारे में बताएं। मतलब दीज आर दोज टाइप ऑफ क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट द एनर्जी एंड साइज ऑफ अ सेल। सेल की एनर्जी और साइज के बारे में जो नंबर हमें बताते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पे आपको दिखने को मिलेगा, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन। ये स्मॉल लिख गया, एक्चुअली में एन है, ठीक है। और यहां पे एन, द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन मे हैव फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन, मतलब 1 से लेके n तक कोई भी नंबर हो सकता है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, सेल के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेना आप लोग। मतलब यहाँ पे जो n है वो बिलोंग कर रहा है अपने आप को इंटीजर से, और जो इंटीजर है वो भी कैसा? पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे ध्यान रखें, द वैल्यू ऑफ n डिटरमाइन द एनर्जी एंड साइज ऑफ अ सेल। ये डेफिनेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दीज आर दोज टाइप ऑफ क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट द एनर्जी एंड साइज ऑफ अ
सेल की पर्टिकुलर सेल की एनर्जी और साइज के बारे में जो नंबर बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक नजर में काफी अच्छी चीजें यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। स्मॉल एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी ऑफ द सेल भी इंक्रीज होता है। मतलब स्मॉल एन की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो सेल की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन इंक्रीजेज देन द एनर्जी ऑफ सेल इज ऑल्सो इंक्रीजेज। Second, the value of small n represents the energy level of electronic cell. Small n की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी लेवल्स को। आपको पता है एनर्जी लेवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करती है? जैसे स्मॉल n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो ये नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन। ये क्या है? सभी नंबर ऑफ सेल। तो एनर्जी लेवल्स हैं, फर्स्ट सेल है या सेकंड सेल है, आप जानते हैं न्यूक्लियस के अराउंड ये एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एन की वैल्यू 1, 2, 3, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एनर्जी लेवल्स को। इलेक्ट्रॉनिक सेल क्यों बोला? क्योंकि सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ सेल इज ऑल्सो इंक्रीजेस। आप जानते हो जैसे जैसे आप सेल न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस जैसे से बढ़ती जाएगी तो उसकी सेल की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। आप जैसे से न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से अगर इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये है, सेकंड सेल की ये है, तो ये क्या है? इनकी सेल की भी एनर्जी क्या हो रही है? एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल कैसी होगी? इंक्रीजेज, देन द एनर्जी ऑफ सेल इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ये ध्यान रखना, सेल की एनर्जी डिस्टेंस, न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ सेल की एनर्जी भी बढ़ती है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन सेल इज गिवन बाय, तो एंगुलर मोमेंटम एमवीआर हम लोग जानते हैं, ये किसके इक्वल होता है? NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? NH अपॉन 2 पाई। और यहां पे इसको ध्यान रखना है, सिंस H अपॉन 2 पाई को हम लोग एक और सिंबल से प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम होता है H ड्राक। H ड्राक, ध्यान रखना, दिस इज H ड्राक। तो H अपॉन 2 पाई को हम ये भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर इसको आप और तरीके से लिखना चाहें तो MVR क्या हो जाएगा? NH ड्राक। कहीं ये भी लिखा मिल सकता है आपको। तो H अपॉन 2 पाई किसके इक्वल होता है? H ड्राक। अगर कहीं H ड्राक लिखा है इसका मतलब ये किसके इक्वल है? H अपॉन 2 पाई के इक्वल है। H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट और पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। 3.14 वैल्यू आप जानते हैं। अब इसके साथ साथ इसकी अगर डेफिनेशन हमें एक लाइन में देनी हो तो हम इसको कैसे देखेंगे? एक बार आप इस चीज को देख लें, इसको फिर मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, आप देखें कि ओवरऑल हमारा यहां से जो कंक्लूजन है वो क्या निकल रहा है कि दीज आर दोज नंबर विच टेल्स अस अबाउट द एनर्जी एंड साइज ऑफ अ सेल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। तो सिंपल सी अगर डेफिनेशन पेपर में आती तो इतनी चीज काफी है कि ये एनर्जी और साइज, सेल की एनर्जी और साइज के बारे में बताता है, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कि स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। n जो है मे वेरी फ्रॉम 1 to स्मॉल n इज इन पॉजिटिव इंटीजर। और यहां पे ध्यान रखना, इसके साथ साथ यहां पे ये किसके बारे में बताता है? सेल की एनर्जी और साइज के बारे में बताता है, एनर्जी एंड साइज के बारे में बताता है। दीज आर दोज नंबर विच टेल्स अस अबाउट द एनर्जी एंड साइज ऑफ अ सेल। इतनी चीज। और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR वो किसके इक्वल होता है? NH अपॉन 2 पाई। और यहाँ पे जो H अपॉन 2 पाई है उसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है? H ड्राक के। तो इतनी सब चीजें हमने इसमें डिस्कस की। उसके साथ साथ इसमें क्या ध्यान रखने को बोला? एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल n इंक्रीजेस देन द एनर्जी ऑफ सेल इज ऑल्सो इंक्रीजेस। एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल, न्यूक्लियस एंड सेल की जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो उनकी एनर्जी भी लेवल भी कैसा होगा? इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ n इंक्रीजिंग का मतलब है एनर्जी लेवल का इंक्रीज होना। एनर्जी लेवल कैसे होना? एनर्जी लेवल भी बढ़ना।
मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस बढ़ेगी एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, और इसकी डिस्टेंस बढ़ने से सेल की एनर्जी बढ़ती है, और एन की वैल्यू लगातार बढ़ने से 1 2 3 4 ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको, एनर्जी लेवल्स को, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इतनी चीजें जानी हम लोगों ने। जो चीज हमें ध्यान रखनी है, आपने उम्मीद है कि आपने इसको देख लिया होगा, एक बार आप देख सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ता हूं। चलिए अगला पेज हम लोग देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ पे सब सेल के एनर्जी के और उसकी शेप के बारे में बताता है। मतलब दीज आर दोज टाइप ऑफ नंबर विच टेल्स अस अबाउट द शेप एंड एनर्जी ऑफ अ सब सेल, नॉट सेल। क्या मैंने बोला, देखो सबसे पहली बात क्या, एक चीज जान लो कि जो एटम होता है ना, एटम के इंपॉर्टेंट दो पोर्शन होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक सेल होता है, और सेल के भी अपने क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, ठीक है। और सब सेल के भी अपने क्या होते हैं, इन्हीं को हम लोग, सेल को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और सब सेल के अपने ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। इतनी चीजें ध्यान रखना। एटम के दो अपने पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक सेल। सेल को हम लोग ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। सेल के अपने सब सेल होते हैं, सब सेल के अपने ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्मॉल एन से करते थे। एल की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, अगर एन की वैल्यू गिवन है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन द वैल्यू ऑफ एल इज 0 to n-1, तो 0 से n-1। किसी भी n की वैल्यू जब गिवन हो तो l की वैल्यू 0 से n-1 होती है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ l रिप्रेजेंट डिफरेंट सबसेल। l की वैल्यू जैसे से डिफरेंट होगी तो डिफरेंट सबसेल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये क्या है, सेल। सेल को हम लोग न्यूमरल्स में 1 2 3 4 भी लिखते हैं, सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इसके क्या है, सब सेल। सब सेल ध्यान रखना कि L की वैल्यू, जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ L किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट सबसेल को। तो यहां ध्यान रखना S P D F के लिए स्मॉल l की वैल्यू, इनके लिए आपको फिक्स ध्यान रखनी 0 1 2 3 होती है। क्या होती है, 0 से स्टार्ट कर लो आप। 0 से n-1 लिखा है तो लगातार आप पहले, अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो आप बताइए l की वैल्यू क्या होगी, 0 से n-1 मतलब 0 से 0 मतलब 0। तो ध्यान रखना कि इस सबसेल अलग अलग स्मॉल एल की वैल्यू, डिफरेंट स्मॉल एल की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंट सबसेल को। अगर एल की वैल्यू 0 तो एस सबसेल को रिप्रेजेंट करेगी, एल की वैल्यू 1 है तो पी सबसेल को रिप्रेजेंट करेगी, एल की वैल्यू 2 है तो डी सबसेल को रिप्रेजेंट करेगी, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सबसेल को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट द डिफरेंट सबसेल। सिंपल चीज है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इसको एक बार आप देख लें और फिर मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर स्लाइड कर दे रहा हूं, इसको देख लें एक बार आप। चलिए मैं ऊपर की ओर शिफ्ट कर दे रहा हूं इसको। अब लिखा है द वैल्यू ऑफ स्मॉल एल डिटरमाइन, एल की, स्मॉल एल की वैल्यू किसको डिटरमाइन करती, एनर्जी ऑफ सबसेल एंड शेप ऑफ सबसेल। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में स्मॉल एन और एजीमुथल में स्मॉल एल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द एनर्जी एंड साइज ऑफ अ सेल, बट azimuthal quantum number tells us about the energy and shape of a subcell। ध्यान रखना, एनर्जी वहां सेल की होती है, यहां पे सब सेल की होती है। वहां साइज सेल का देखा जाता है, यहां शेप सब सेल का देखा जाता है। यही डिफरेंस है, बात को क्लियर कर लीजिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, हमारे पास यहां पे सपोज करो एस पी डी एफ, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं। इसके नीचे और भी आप KLMN, केवल 4 सेल नहीं होती है, KLMN के आगे भी आप बढ़ सकते हो, 1 2 3 4 से आगे भी रिप्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हो अल्फाबेटिकल। और सब सेल का रिप्रेजेंटेशन SPDFG इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे S की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, S की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। P की डम्बवेल होती है, D की डबल डम्बवेल होती है, और F की कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है ना। आगे जाके इसकी भी स्टडी करेंगे, पर यहां पे अभी कॉम्प्लिकेटेड। ये कैसी होती है, स्फेरिकल, ये डम्बवेल,
डमरू के आकार का होता है, आप जानते हो, और ये डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, और F की कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इनकी शेप को भी आपको ध्यान रखना। एक चीज और बताई गई है यहां पे कि द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल एल, स्मॉल यहां से हटा सकते हैं, इसको एल ही रखें, फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल एन इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या मतलब है? टोटल जो नंबर होते हैं स्मॉल एल के फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल एन इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब कि क्या है इसका मतलब? अगर मैंने कहा प्रत्येक सेल का अपना एक सबसेल होता है, अगर मैं फर्स्ट सेल की मैं बात करूं तो फर्स्ट सेल का अपना एक सबसेल होगा। अगर मैं सेकंड सेल की बात करूं तो सेकंड सेल का एस सबसेल भी होगा, पी सबसेल भी होगा। दैट मीन्स जितने नंबर जिस सेल के हम बात कर रहे हैं उस सेल की टोटल वैल्यू जो इक्वल किसके होती है, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेल। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो सबसेल होते हैं स्मॉल एल की जो टोटल वैल्यू होती है, ये भी कितनी है 2, ये भी कितनी है 1। तो स्मॉल एल की टोटल वैल्यू किसी स्मॉल एन की वैल्यू के लिए इक्वल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। वही दिखाया है कि एल और एन की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। कैसे? कि अगर मैंने फर्स्ट सेल की बात करी तो फर्स्ट सेल के पास एक ही सबसेल होगा, जितनी सेल उसके उतने सबसेल। सेकंड सेल में 2 सबसेल, थर्ड सेल के पास 3 सबसेल, फर्स्ट सेल के पास एक सबसेल मतलब एस, सेकंड के पास एसपी, थर्ड के पास एसपीडी, फोर्थ के पास एसपीडीएफ। तो जितनी सेल उसके उतने सबसेल। दैट मीन्स वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल हुआ। तो यही चीज यहां बताने की कोशिश की जा रही है, उस चीज को समझें। अब मैं इसको आगे की ओर शिफ्ट करूंगा, पहले आप इसको देख लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। चलिए आप इसको समझाता हूं मैं और अच्छी तरीके से। क्या मैं कहना चाह रहा था कि नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सबसेल और सिंबल ऑफ सबसेल। अगर पहली सेल है तो उसके सबसेल भी, जितने नंबर ऑफ सेल उसके उतने सबसेल। अभी ये पीछे बात की गई, जितने दूसरी सेल है उसके 2 सबसेल हैं, तीसरी सेल है 3 सबसेल होंगे, चौथी सेल है 4 सबसेल होंगे। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे पहली सेल का सिंबल अगर मैं देखूं कि सबसेल एक कौन सा होता है, 1s। पहली सेल में केवल s सबसेल होता है और अदर कोई सबसेल नहीं होता। अगर कोई कहे 1p बिलोंग ही नहीं करता, 1d बिलोंग ही नहीं करेगा, 1f बिलोंग ही नहीं करेगा। तो फर्स्ट सेल के पास केवल एक ही सबसेल होता है, 1s। ठीक है। सेकंड के पास एस भी है और पी भी है, थर्ड के पास एस पी डी, फोर्थ के पास एस पी डी एफ। तो जितनी सेल उसके उतने सबसेल। लाइक फादर लाइक सन, आप जानते हो। तो जितनी सेल उसके उतने सबसेल। अब सेकंड सेल है उसके पास कौन से 2 सबसेल होंगे? सेकंड का एस होगा, सेकंड का पी होगा। अगर कोई बोले 2d या 2f तो ये बिलोंग एग्जिस्ट नहीं करते। गॉट इट। उसके बाद तीसरी सेल है तो 3 सबसेल होंगे, एस पी और डी। 3 का एस, 3 का पी, 3 का डी। फोर्थ सेल है उसके बाद 4 सबसेल होंगे, 4 का एस, 4 का पी, 4 का डी, 4 का एफ। अगर यहां पे फिफ्थ सेल होगी तो 5 सबसेल होंगे, 5 का एस, 5 का पी, 5 का डी एंड 5 का एफ, ये 4 और 5 का जी। ध्यान रखना जो सिंबल है एसपीडीएफ ये सिलेक्ट किए गए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है सभी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में एस आया शार्प वर्ड से, पी आया प्रिंसिपल वर्ड से, डी आया डिफ्यूज्ड वर्ड से और एफ आया फंडामेंटल से। इसी तरीके से आप आगे लिखना, जी आया जनरलाइज्ड वर्ड से, जनरलाइज्ड। ये जो एसपीडीएफ सबसेल हैं ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से लिए गए हैं और एस किन इंग्लिश टर्म से आए हैं वो हमने बताने की कोशिश की। एस शार्प से, पी प्रिंसिपल से, डी डिफ्यूज से, एफ फंडामेंटल्स, जी जनरलाइज से एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या है? एसपीडीएफ सबसेल। और ये कहां से आए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं? फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोप टर्म। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके में एक पूरी बुकलेट आएगी जब आप एमएससी में जाएंगे। आप फर्स्ट ईयर एमएससी में देखेंगे तो 4th पेपर ये भी होता है। फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की बात की गई है। तो सबसेल आपके 4 हैं जो एसपीडीएफ, केवल 4 ही नहीं है, जितनी सेल उसके उतने सबसेल। अब यहां तक ही इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुए हैं, जितने भी एटम, उनकी कॉन्फ़िगरेशन यहां तक फिल करने पर कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसके आगे की जरूरत नहीं पड़ रही है। पर ऐसा नहीं है कि 4 सेल 4 ही सबसेल, नहीं।
नंबर ऑफ सेल भी ज्यादा हो सकते हैं और जितने नंबर ऑफ सेल होंगे उसके उतने सब सेल हो सकते हैं। मैं कहूं 5 सेल, यस पॉसिबल, तो उसके 5 सब सेल पॉसिबल। मैं कहूं 20 सेल तो 20 सब सेल, जितनी सेल उसके उतने सब सेल। ये रट मत लेना कि के एलिमेंट 4 सेल 4 ही सब सेल एसपीडीएफ, नहीं, इसलिए मैंने यहां पे 5वां भी बताया, उसको दिखाया। ठीक, अब कुछ बच्चे ऐसे होते ना खुरापाती दिमाग करते, सर अल्फाबेट तो हमारे पास 24 है, तो खत्म हो गए। अरे ये सिंबल तो नहीं खत्म हो जाएंगे, अल्फाबेटिकल खत्म होंगे, दूसरे सिंबल उठा लिए जाएंगे। दैट मीन जितनी सेल उसके उतने सब सेल, जैसी जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वैसे आपके पास आती जाएंगी ये चीजें। पर फिलहाल अभी जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन इतने में सेटिस्फाई हो रही, उनकी सभी के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इतने में आ चुके हैं, तो उससे ज्यादा की नीड नहीं है। जब आगे कोई डिस्कवरी ऐसी आती है तो उसके लिए नीड होगी। ठीक है, गॉट इट। चलिए, द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, एसपीडीएफ की जो एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल किसका होता है? एफ का, फिर डी का, फिर पी का, फिर एस का। सबसे कम एस और सबसे ज्यादा एफ, एस पी डी एफ, ये एनर्जी लेवल। मतलब कि एनर्जीज का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी किसका? सब सेल की ऑर्डर, जो एनर्जी का ऑर्डर होता है भाई, जैसे सेल की ऑर्डर का एनर्जी का ऑर्डर होता है, आपने कहा कि पहली सेल है तो उसका एनर्जी लेवल ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में एनर्जी लेवल देखेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? फोर्थ सेल की, तो उसके सब सेल की एसपीडीएफ ऐसे में सब सेल। अब ध्यान रखना, आपने ऐसे सब सेल मत चला देना। क्यों? क्योंकि पहली सेल के एक सब सेल होता है तो इसका एस है, सेकंड सेल के 2 होते हैं, दूसरे का एस भी होगा, दूसरे का पी भी होगा, तीसरे के एस पी डी भी होंगे, चौथे के एस पी डी एफ 4 होंगे, 5 के एस पी डी एफ जी। मतलब जितनी सेल उसके उतने सब सेल। तो जैसे से ऊपर की ओर जाएंगे तो एनर्जी, अगर सब सेल की एनर्जी की बात की जाए, सबसे ज्यादा सब सेल किसकी ऑर्डर ऑफ एनर्जी किसका होता है? एफ का। मतलब जिसका ध्यान रखना कि एस की एनर्जी लेवल सबसे, मतलब एनर्जी सबसे कम होती है एफ की अपेक्षा, तो आपको एसपीडीएफ में ऑर्डर ध्यान रखना है। एंगुलर मोमेंटम की मैं बात करूं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो एंगुलर मोमेंटम जैसे वहां पे हमने दिखाया था वैसे आप यहां भी दिखा सकते हैं, पर एजीमुथल में हमें किस तरीके से दिखाना, पहले आप इसको देख लें, फिर मैं थोड़ा स्लाइड करता हूं ऊपर की ओर। जल्दी से देख लें आप, एक बार देख लिया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूं। यहां पे देखें, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को एमबीआर वहां लिखता था मैं NH/2π, तो H/2π है, पर यहां n नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां L के टर्म्स में लिख रहा है। तो L के टर्म्स में क्या होता है? L+1। आगे क्लासों में इनका डेरिवेशन भी आ जाता है, बड़ी क्लासों में, जो आगे अगर होगा आपके लिए तो करा दिया जाएगा कि किस तरीके से ये भी प्रूव किए गए। तो यहां पे आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, H/2π की जगह पे एंगुलर मोमेंटम एमबीआर। वहां केवल ध्यान रखना इसके प्लेस पे यहां पे क्या आता था? स्मॉल n, और यहां क्या आता है? L के टर्म्स में आना, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है एजीमुथल का। और ध्यान रखना वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो यहां एमबीआर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, H⋅L/L+1, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि H/2π H⋅ के इक्वल होता है। और यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन दी गई है, एकेडमिक तौर पे आप सिंपल बोल सकते हैं, दीज आर दोज नंबर व्हिच टेल्स अस अबाउट द एनर्जी एंड शेप ऑफ अ सबसेल। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ दिखाया गया एक क्वेश्चन दिखाया गया है कि अगर n की वैल्यू 4 हो तो l की वैल्यू कितनी क्या होगी? तो स्मॉल n अगर 4 है तो l कहां से बिलोंग करेगा? 0 से n-1, दैट मीन 0 से 4-1, दैट मीन 0 से 3। तो इसका मतलब हुआ 0 1 2 3। अब आप देखें नंबर ऑफ सबसेल कितने? 4। तो नंबर इसी है, स्मॉल l की भी कितनी वैल्यू आई भाई? 0 भी तो एक नंबर है, तो टोटल ओवरऑल 4 ही है। जितनी सेल उसके उतने सबसेल। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? s को 1, p को 2, d को f, 3 को। अभी मैंने बताया था ना कि 0 को कौन रिप्रेजेंट? सबसेल s को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p सबसेल को 2, d सबसेल को 3, f सबसेल को। तो पर ओवरऑल टोटल कितने? 4 है। ठीक, इस चीज को अपना ध्यान रखिएगा। आप इसको देख सकते हैं, फिर मैं आगे वाले पेज की ओर बढ़ता हूं। हो गया? चलिए अब बात आती तीसरे क्वांटम नंबर की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतनी चीजें मैं बता चुका हूं। और जो वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम होती है वो इस जगह पे क्या होती है? जैसे जहां इन प्लेस ऑफ n वी विल यूज स्मॉल m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m m/H/2π। ध्यान रखना एंगुलर के केस में ऐसा नहीं किया था,
जो सब्सिडरी या एजीमुथल था उसके केस में हमने स्मॉल एल नहीं लिया था, उसका ध्यान रखना है। 1/2 के अंदर एल एल प्लस 1 इफ फॉर्मूले भी आ जाते पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम इसमें आसान है, इसको हम लोग कंपैरिजन करके ध्यान रख सकते हैं कि वहां स्मॉल एन की जगह पे यहाँ स्मॉल एम आ गया एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल एल द वैल्यू ऑफ एम इज -L2 + L। अगर एल की वैल्यू आपको गिवन है तो स्मॉल एम की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, -L से +L। कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा +L से -L, बट मैं इसको नहीं लेके चलता हूं इस तरीके, क्योंकि नंबरिंग जो होती है वो अपने को पता है लेफ्ट से राइट की ओर जब चलेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जब चलेंगे तो हमेशा नंबर इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज। तो इस चीज को हम लोग मैं नहीं लेके चलता हूं, बाकी आप इसमें हमेशा ध्यान रखें -L से +L ही लेके चलें। अगर किसी बुक में +L से माइनस लिखा है तो वहां पे उनकी नजर में वो सही हो सकता है, पर नंबरिंग जो होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। गॉट इट? तो यहां पे ध्यान रखें द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू द एन, मतलब कि एन की वैल्यू, किसी भी एन की वैल्यू के लिए जो एम की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एन की। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास, इसको समझ लें, यहां पे थोड़ा सा आप इस तरीके से समझ सकते हैं जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊं कि अगर मान लो मुझे n की वैल्यू गिवन है 2, तो यहां पे l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू हो जाएगी -2 से, या मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूं। अगर मान लो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू बेटा क्या होगी, 0 से n-1। आप ध्यान दो, 0 से n-1, तो n-1 का मतलब हुआ n-1। अब यहां पे n-1 का क्या मतलब है, 0 से 1-1, दैट मीन 0। अब l की वैल्यू 0 है, अगर l की वैल्यू 0 आई तो m की वैल्यू भी कितनी होगी, -0 से +0 तो होता नहीं, 0। तो आप यहां पे ध्यान दे सकते हैं, या मैं यूं बोलूं कि अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं, अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से n-1, मैं पीछे बता के आया हूं, तो इसका मतलब 0 से 2-1, दैट मीन 0 से 1। 0 से 1 का मतलब क्या हुआ, 0,1। अब l की वैल्यू 0 होगी तो m 0 आएगा, बट l की वैल्यू अगर 1 होगी तो m -L से +L तक जाएगा। अब -1 से +1 तो पॉसिबल है, तो यहां से -1 0 +1, तो यहां से टोटल नंबर अगर आप देखेंगे तो m के कितने हुए, 3 यहां और 1 यहां, तो ओवरऑल 4 हुए। तो इसका मतलब है किसी भी n के लिए m की टोटल वैल्यू, अगर n की वैल्यू आपको गिवन है, अगर n की वैल्यू आपको गिवन है तो टोटल वैल्यू ऑफ n, m कैसे निकालते हैं ध्यान रखो, तो वो n का स्क्वायर। तो यहां पे आपका सही करना है अपने को कि अगर n की वैल्यू आपकी 2 है तो m की वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ m कितनी आनी है, 2 का स्क्वायर, दैट मींस 4। ठीक, इसको आप एक बार देख लें क्योंकि मुझे रफ थोड़ा करना पड़ेगा और फिर इसको आगे समझाना है। यहां पे आप n स्क्वायर कर दें, यहां पे मैंने आपको बता दिया, यहां n स्क्वायर, n के लिए m की जो टोटल वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू ऑफ m वो कितनी होगी, n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू गिवन है और m की वैल्यू पूछता है, टोटल वैल्यू ऑफ स्मॉल m दैट इज इक्वल n स्क्वायर। ठीक, और कैसे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसको मैं रफ करना चाहूंगा, एक बार आप देख लें, फिर मैं रफ कर दे रहा हूं। चलिए, यहां पे इतना होने के बाद एक चीज और बताएगी कि स्मॉल n के लिए टोटल वैल्यू ऑफ n इतना है, बट स्मॉल l की वैल्यू अगर गिवन हो तो m की टोटल वैल्यू कितनी होती है, वो 2l + 1 होती है। इसका मतलब क्या, अगर मान लो m की वैल्यू मेरे को गिवन है 2 और मुझे l की वैल्यू मुझे गिवन है, अभी n की दी थी, अब मुझे l की वैल्यू 2 है, तो स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, तो स्मॉल m की टोटल वैल्यू क्या होगी, 2l + 1, दैट मीन्स 2 इंटू l की वैल्यू 2 + 1 5। अब आपके मन में आए 5 कौन कौन सी m की वैल्यू होगी, तो आपको पता है कि l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू क्या होती है, -L से +L होती है। अब यहाँ पे -2 से अगर आप +2 करेंगे तो -2 -1 0 +1 n+2 आएगा। अब टोटल अगर इनको देखेंगे तो ये टोटल कितना देगा, 5। तो वही डायरेक्ट आ जाती, कौन सी वैल्यू है वो इस तरीके से आएंगी, पर टोटल वैल्यू अगर बतानी है तो -2 से लेके +2 अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितनी आनी, टोटल 5। तो इस ध्यान रखना कि स्मॉल अगर n गिवन है
और n टोटल नंबर ऑफ m पूछ रहा है तो n स्क्वायर, और अगर स्मॉल l की वैल्यू गिवन है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, और अगर आपके पास क्या गिवन है, स्मॉल l गिवन है, और तब डायरेक्ट आपसे स्मॉल m की वैल्यू टोटल पूछ रहा है, तो 2l प्लस 1। ये चीजें लेके चलनी है अपने को, देख लीजिए आप एक बार, फिर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ स्मॉल m रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल। m की टोटल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑर्बिटल के टोटल नंबर जो सब सेल में प्रेजेंट हो। मैंने अभी बताया था सेल के सब सेल होते हैं, सब सेल के ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने सेल सब सेल में है उसको रिप्रेजेंट करती है वैल्यू ऑफ स्मॉल m। कैसे वो देखते हैं, चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, देख लिया होगा आपने, देख लें, पॉज करके आप लिख भी सकते हैं वहां पे। इसके बाद आप इसको समझें कि इस वाली लाइन में क्या बताना चाह रहा है। सबसेल अपने पास आपको पता है सबसेल के बारे में, S, P, D, F, इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं। L की वैल्यू, जिसमें एक और ले रहा हूं G, जिससे कि आप गलती ना करें। L की वैल्यू स्मॉल s के लिए 0, मैंने बताया था 1, 2, ये तो ध्यान ही रखें, सीरियल से हम लेके चल रहे हैं। L की स्मॉल m की वैल्यू, स्मॉल l 0 है तो m भी 0 है, क्योंकि L की वैल्यू के लिए जो m की वैल्यू होती है वो -l से +l होती है, माइनस से +l होती है। बट यहां पे 0 के लिए -0 से +0 का कोई मतलब नहीं। 1 के लिए क्या करोगे, -1 से +1, यहां पे -2 से +2, -3 से +3, -4 से +4। अब इनके बीच की वैल्यू तो आप जानते हैं, -1 0 1, -2 -1 0, +1 +2, इस तरीके से। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात आई तो आप यहां पे खुद से देखें कितना है। अगर मैं s की बात करूं तो उसके पास एक ही है, मतलब आप सिंपल चीज समझें। अगर मैं इतनों को दिखाना चाहूं, यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा उससे दिखा दे रहा हूं आपका, इनके लिए थोड़ा डिटेल में, कि -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2। क्यों ऐसे दिखाया वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें कि 0, स्मॉल l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, ये किस केस में होती है, तो फर्स्ट के लिए आप सेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये p सब सेल में आपके क्या क्या होते हैं, p का x भी होता है, p का z भी होता है, p का y भी होता है। अगर -1 है तो p के x सब, मतलब कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, x y z, px py pz, ठीक है। इस तरीके से px pz को मैंने 0 पे लिया, ये ध्यान रखना इसी सीरियल से। इसके लिए क्या होता है, d के लिए dx बाई -2, -1 के लिए dyz, dxz, 0 के लिए यहाँ पे ये हो गया dxz, +1 के लिए dx², y², और +2 के लिए dz²। बाद बाकी सभी f से लेके जितने भी ये सभी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। क्या लिख दोगे, कॉम्प्लिकेटेड। मतलब क्या है, अब एक बच्चा ऐसा ही बैठा होगा, जब मैंने अभी बोला, क्या बोला कि dx² y², इसको पढ़ने का तरीका भी सही रखना। ऐसे ना पढ़ना dx² -y², नहीं, या ऐसे भी पढ़ देते हैं dx² 2y², नहीं, x² से लेके y² रेंज नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। इसको पढ़ने का सही वे क्या है, dx² y²। अब किसी टीचर ने बोला कि dx बाई dy z dxz dx² y² dz², अब तुमने जहां पर dx² y² बोला तो तुमने सुन के लिखा ऐसे, ये भी गलत है। हर चीज का ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं, dx² y² लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो किस नंबर ऑफ ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट कर दिया इसके साथ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आप एक बार इसको देख लें। यहां पे देखें, सबसेल है मेरे पास, यहां पे क्या है, सबसेल है। सबसेल हमारे पास S,
क्या क्या होते हैं, S P D F G, इस तरीके से। अब ऑर्बिटल के बारे में बताएं तो इसके पास एक ऑर्बिटल होता है, इसके पास 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक होता है। ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर, तो यहां से आपके कितने आप बनाओगे, 3 बॉक्स इस तरीके से। इसके लिए कितने बनाओगे, 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। इसके लिए 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके लिए 9 इस तरीके से बना लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, 1 2 3 4 5। अब इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज में। इसमें 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां नंबर मतलब कि ऑर्बिटल्स के 2 टाइम्स कर दो तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6, इसमें कितना आ जाएगा 10, इसमें 14, इसमें 18 एंड सो ऑन। तो आप वैसे भी ध्यान रखिए, अगर मैथ भी ठीक है तो आपने पढ़ रखा होगा इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एपी को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, है ना, एपी जीपी एचपी। तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें आप पढ़ते थे टी एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी डी इज द कॉमन डिफरेंस, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, लास्ट टर्म एल देखते थे, या सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता था ny2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, या ny2 2l l प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 4 का है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एपी सीरीज को। आप देखें अगर आप बताएंगे इसके आगे क्या आएगा तो 2 का डिफरेंस डाल देंगे, यहाँ 11 आ जाएगा, तो इसके आगे क्या आएगा, 4 का डिफरेंस डाल देंगे 22 आ जाएगा। वैसे भी देखेंगे 1 में 2 तो 3 में 6, 2 टाइम्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस के पास एक ऑर्बिटल, पी के पास 3, डी के पास 5, एफ के पास 7। इस तरीके से आप सीरियल से ध्यान रखना, अपने को इतने से काम चलता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14। अब 2 टाइम्स एक ऑर्बिटल में 2 हैं तो यार 7 में 14 ही होंगे, सिंपल चीज है, 7 2 या 14। तो इतना ध्यान रखना। पर किसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होता है, ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, आप लोग इसमें देखेंगे। इतना आप देख लीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। लिखा है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। अगर ऑर्बिटल क्या रखते हैं, सेम एनर्जी, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, जैसे px py pz है, तो इसमें मैंने ये लिया, ये px pz py है, अभी मैं दिखाया था -1 0 +1 ऐसे दिखा रहे थे। तो ये सभी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं। ये कैसे हैं, सेम एनर्जी के हैं। अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो इन्हीं ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने अभी लिया था एफ के केस में, डी के केस में, पी के केस में, डी के केस में क्या करोगे, dx बाई dyz dxz dx² y² और dz², 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनको ध्यान रखते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं, जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। द वैल्यू ऑफ स्मॉल m रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ अ सबसेल, देयरफॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। क्योंकि ये पॉसिबल m, जो स्मॉल m की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, पॉसिबल ओरिएंटेशन को, कि एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हैं। तो इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग पॉसिबल ओरिएंटेशन, सॉरी ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, जो मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको। इतनी चीजें ध्यान रखिएगा आप। जैसे मैं इसमें इस तरीके से बता दूं आपको, सपोज करो अपने पास यहाँ पे अगर L की वैल्यू आपके पास 0 है तो M की वैल्यू भी ओरिजिन 0, तो M की वैल्यू भी आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, 0। अगर मान लो स्मॉल l की वैल्यू आपके पास
1 है, तो m की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी आपको, -1 से +1 रिप्रेजेंट करेगी, -1 से +1 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मान लो स्मॉल l की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ स्मॉल l की वैल्यू 2 है, तो स्मॉल m की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, -2 -1 0 +1 +2, मतलब m की वैल्यू -2 से +2 के बीच को बिलोंग करेगी। तो ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। इस चीज को आप देख लें एक बार, फिर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। चलिए, आपने देख लिया होगा इसको एक बार, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। लास्ट क्वांटम नंबर है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन से आप ध्यान रख, मूवमेंट का ध्यान आता है। दीज आर दोज टाइप ऑफ क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैंने शुरुआत में बात की थी क्वांटम नंबर, दीज आर दोज टाइप ऑफ क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में जो नंबर बताते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग किसके बोल सकते हैं, टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पिन से क्या मतलब है, डायरेक्शन का। तो इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई s, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल s। और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कोई भी ये इस तरीके से दिखाया स्पिन को, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की डायरेक्शन अगर कुछ इस तरीके से है, तो इसका मतलब समझ गए आप, इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेट कर रहा है, तो ध्यान रखना इसके लिए जो स्मॉल s की वैल्यू है वो हमेशा -1/2 ली जाएगी। और अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कैसी है, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो स्मॉल s की वैल्यू हमेशा क्या लेके चलोगे, +1/2। ये स्पिन ध्यान रखना। स्मॉल s की वैल्यू फॉर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर है तो इसको हम लोग इसको फिल करने के 2 तरीके होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इनको कंप्लीट तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। जो ऊपर की ओर ये है, ये इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो बिलो साइड दिखता है एरो, उसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज के लिए हमेशा s की वैल्यू +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसमें स्मॉल s की वैल्यू -1/2। बस ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं और क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं। बात समझ में आ रही? क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंटेशन को मैंने बताने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार जल्दी से मैं बताऊं आपको, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप एक नज़र में इसको देखना चाहें, जैसे मैं एक नए पेज के साथ इसको देखता हूं, मैंने सीखा कि क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दीज आर दोज नंबर विच टेल्स अस अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द किसके पोजीशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। जो कंप्लीट क्या देता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग या अबाउट किसके, इंफॉर्मेशन किसके, अबाउट पोजीशन कॉमा एनर्जी कॉमा एंड स्पिन किसकी, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन की एड्रेस के बारे में बता दे कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, सिंपल सा चीज। ये 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही नाम से जाना जाता है। एजीमुथल को हम लोग सब्सिडियरी और एंगुलर के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक हम लोग ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। स्मॉल n जो होता है वो 1 से लेके स्मॉल n तक वेरी करता है इंटीजर को, और l की वैल्यू जो होती है वो 0 से n-1 तक वेरी करती है, और m की वैल्यू जो होती है -l से +l तक वेरी करती है, और s की वैल्यू बिलोंग करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू -1/2 होती है, और क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू +1/2 होती है। इतनी चीजें आई। और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी n इसके लिए m के लिए हमने आपको बता दिया था कि अगर n की वैल्यू आपको गिवन है
और n की वैल्यू गिवन है, टोटल वैल्यू ऑफ m पूछता है तो n स्क्वायर लेंगे, और l की वैल्यू अगर आपको गिवन है और टोटल वैल्यू ऑफ m पूछता है तो आपसे 2l+1 लेके चलेंगे। इतनी चीजें उम्मीद है कि आपको मैंने जो पढ़ाया इसमें स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल n टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल, और इसमें क्या बताओगे, एनर्जी ऑफ सबसेल एंड शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल। इसमें क्या बताओगे, एनर्जी ऑफ, क्या बताओगे, किसके बारे में बताता था, ओरिएंटेशन के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता था, तो दीज आर दोस टाइप ऑफ नंबर व्हिच टेल्स अस अबाउट द, किसके बारे में बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। आप यहाँ पे अगर बात करें तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और यहाँ पे दिस टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा है, इतना क्वांटम नंबर है आपका। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, चलिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं कुछ। मैंने कहा सपोज करो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ l। तो आपने कहा अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 से n-1। तो आपने कहा 0 से 2-1, डेट मीन्स 0 से 1, 2-1 का मतलब 1, 0 से 1 का मतलब ना। अगर मैंने कहा अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है तो l क्या होगा, तो आप बोलोगे l की वैल्यू 0 से n-1, 0 से n-1 का मतलब 0 से 3-1, और 0 से 3-1 का मतलब 0 से 2, 0 से 2 का मतलब 0, 1, 2। मैंने कहा बहुत अच्छे। आपने कहा आगे, मैंने कहा चलिए, मैंने कहा अगर मान लो n की वैल्यू आपको 2 दी है और टोटल वैल्यू ऑफ m पूछा है, तो आपने कहा टोटल वैल्यू ऑफ m इक्वल टू n स्क्वायर, दैट मींस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4। मैंने कहा कौन कौन सी m की वैल्यू, तो अगर आपने कहा कि n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, -0 से, ये क्या होगी, 0 से n-1। मैंने कहा बहुत अच्छे, 0 से n-1 का मतलब 2-1, यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0,1। अब दिमाग में आया जब l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू कुछ होगी, मतलब 0। मैंने कहा जब l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू, तो आपने कहा -l से +l लेते हैं। अब 0 में तो लेंगे नहीं, -0 से +0, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे -1 से +1, और -1 से +1 क्या दिखाओगे, -1 0 +1। तो मैंने कहा टोटल ये कितने, आपने कहा 3, मैंने कहा यहाँ, आपने कहा 1, मैंने कहा ओवरऑल टोटल m, आपने कहा 4, मैंने कहा वही तो लिखा है। फिर आपने कहा अगर मान लो इफ वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 2 या वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 3 देन द टोटल वैल्यू ऑफ m, तो मैंने कहा टोटल वैल्यू ऑफ m ने आपको निकालना था 2l+1 से निकाल लो। आपने 2 × 3+1 किया और यहां से आपने 2 3 6 और 1 7 ले आए आराम से। मैंने कहा कौन कौन से 7 है वो अगर आपको दिखाने पड़े नंबर, तो आपने कहा l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या होती, -l से +l। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा -3 से +3, मैंने कहा ठीक है। -3 से +3 क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। आप इसको काउंट कर लें, कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। उसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, उसको देख लें। मतलब क्वांटम के अंदर यही क्वेश्चन है यार। मैंने कहा इन 2p6 में क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको पूछी 2p6 में। तो 2p6 में सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आपको मैं बता दूं कि n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जो ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं सब सेल के आगे, वो कितना है 2, और L की वैल्यू डिपेंड करती है इस सब सेल पे। मैंने आपको बताया था कि S, P, D, F के लिए L की वैल्यू 0 1 2 3 हमेशा ध्यान रखें आप। तो आपने कहा P सब सेल है तो L की वैल्यू कितनी होगी, P के लिए 1। अब बात आती है M और S की, बस यहीं पे ध्यान देते। L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू -1 से +1 में होगी, पर कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी फिक्स कर दिया है। 2p6 में P में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन लिए, आपने 6 इलेक्ट्रॉन लिए। पर मैंने जो बात करी है वो किसकी की है, ना पहले इलेक्ट्रॉन की है, ना दूसरे की, ना तीसरे की, मैंने बात की है इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन की।
तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको m की वैल्यू बतानी, तो l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 तक। अब आप देखें कि ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहा है, उसमें आ रहा है जिसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, किसमें आ रहा है, -1 वाले में, तो आप -1 लेके चलेंगे। अगर मैं बात करता 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 6 इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, +1 वाले में। अगर मैं करता सेकंड इलेक्ट्रॉन की, तो किसमें आ रहा है, 0 में। अगर मैं करता फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की, किसमें आ रहा है, 0 में। तो आपको ये देख लेना है। अब s की वैल्यू, अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, नीचे डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप s की वैल्यू क्या लेते हैं, -1/2। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगला मैंने जैसे कहा कि 3d10 इन 3d10 कैलकुलेट द प्रिंसिपल क्वांटम, कैलकुलेट द ऑल, फाइंड आउट द ऑल क्वांटम नंबर्स, फाइंड आउट द ऑल क्वांटम नंबर्स इन 3d10 फॉर फोर्थ एंड, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन में ले रहा हूं 9th इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3d में, तो आप मुझे बताइए, यहां से एक चीज ध्यान रखना, एक रूल और आ जाएगा वो मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेता हूं, n l m s, इसमें भी आपको किसकी वैल्यू बतानी है, यहां पे भी आपको क्या बताना है, n l m s। तो क्या यहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 वैल्यू सेम हो सकती हैं, पर कोई एक डिफर जरूर होगी, एक रूल और मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल अभी आप ध्यान रखें क्या कि अगर मैं बात करूं स्मॉल n की, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने बताया था ये आगे वाला नंबर स्मॉल n को रिप्रेजेंट कर थर्ड सेल का है, सब सेल, और तीसरे में d पॉसिबल है, यस, तो तीसरे में यहाँ पे d पॉसिबल, यहाँ भी तीसरा थर्ड ही आएगा। l की वैल्यू d पे डिपेंड करती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, सिंपल। अभी मैंने बताया था SPDF के लिए L की वैल्यू हमेशा 0, 1, 2, 3, तो D के लिए बात कर रहे हैं, ये दो सेम हो गई। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मैंने कहा D की बात है, D के पास कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं, आपने कहा 5, मैंने कहा कितने इलेक्ट्रॉन, आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने कहा किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसमें, आपने कहा फोर्थ, मैंने कहा इसमें 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन ये है। फिर मैंने कहा और नेक्स्ट क्या है, आपने कहा 9th, मैंने कहा 5, 6, 7, 8, 9, मैंने कहा 9 इलेक्ट्रॉन ये है। अब आप देखें 9th इलेक्ट्रॉन कहां है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां है, तो आपने कहा जब L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू कितनी होगी, तो M की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 होगी, फिक्स उतनी होगी जितने ऑर्बिटल है। तो ये चाहे फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो चाहे 9th इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के दोनों +1 वाले में आ रहे हैं, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगी, +1 का मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी वैल्यू सेम हो सकती है, 3। बट फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो +1/2 होगी, ये इलेक्ट्रॉन 9th एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो -1/2 होगी, कोई एक वैल्यू डिफर जरूर होगी। मैंने यहां पे बहुत कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश की है और इनको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको सॉल्व ना कर सकें, आप कोशिश करिएगा बेहतरीन, ठीक है। बाद बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, बताने के लिए आपको सब चीजें पता है, कहां पे आप पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखें और बेहतर पढ़ाई करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।